सो 1000 पीपल वर देयर और उसमें पूल कैंपस था हमारा, काइंड ऑफ एन ऑफ कैंपस जिसको बोलते हैं अपन। हाँ एंड फ्रॉम देयर लाइक आई गॉट सेलेक्टेड। एक्चुअली एमबीए के अंदर भी हमारा एक सब्जेक्ट था स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी का, हाँ, जिसके हाँ। अंदर आईटी के साथ कनेक्ट हो सकते थे। हाँ। लेकिन मेरा जो ये अपॉर्चुनिटी था, मैंने अपने प्रायर एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे कैरी ऑन किया। मतलब बोल सकते हैं कि 2 साल एमबीए के बेकार गए। एक एक्सपीरियंस था। तो डेवऑप्स इज लाइक देयर, एक आपको पता होगा कि होल साइकिल होती है। हाँ। कि ना एक डेवलपमेंट हुआ, हाँ। डेवलपमेंट एक बिल्ड बनने के बाद कि उसका जो पूरा स्टेज होता है, एंड स्टेज टिल हाँ, द हाँ। सपोर्ट। तो सपोर्ट एंड डेवलपमेंट इज लाइक टोटली अ डिफरेंट थिंग। मतलब डेवलपमेंट हाँ। का क्या होता है, इनिशियली आफ्टर द रिक्वायरमेंट्स हाँ। यू क्रिएट दैट थिंग, दैट प्रोजेक्ट। अच्छा, बेसिकली आप फॉक्स वगैरह में काम करते हो एंड ये है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो आपको क्या लगता है, सर्विस बेस्ड कंपनी अच्छी है या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी? कहाँ पे बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं, सीखने को कहाँ ज्यादा मिलता है? मैंने पहले जो काम किया, एक हाँ। बिग एमएनसी में काम किया, कॉग्निजेंट में। हाँ। सो कॉग्निजेंट का ऐसा सीन है कि दैट इज अ सर्विस बेस्ड कंपनी। हाँ। तो आप प्रोडक्ट किसी और कंपनी के लिए काम करते हो। हाँ। आपने सारा ऑनलाइन ले रखा है उनसे प्रोजेक्ट। हम बोल सकते हैं ना, वर्क लाइफ बैलेंस प्रोडक्ट बेस्ड में ज्यादा अच्छी है ज्यादा है। कंपेयर टू सपोर्ट Exactly. सर्विस बेस्ड कंपनी में। Service-based। तो फ्यूचर क्या है डेवऑप्स इंजीनियर का, कि वैकेंसीज रहती है मार्केट में या नहीं रहती है? लोग कैसे सर्च करेंगे वैकेंसीज? सी डेवऑप्स इज द फ्यूचर। हाँ। सो करंटली हमारा क्लाउड पे नहीं है कुछ एप्लीकेशंस। हाँ। तो हम मैनुअल डिप्लॉयमेंट्स भी करते हैं। एंड यार चलो डेवऑप्स इंजीनियर बन तो जाए, लेकिन इसके बेस्ट रिसोर्सेज क्या होंगे कि हम पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें? गीक फॉर गीक्स है, जितने भी आप डेटा एल्गोरिथम्स के लिए पढ़ते हो, वो हाँ। सारे आजकल डेवऑप्स के सोर्सेज कवर करते हैं, रिसोर्सेज। एक डेवऑप्स इंजीनियर की सैलरी कितनी हो जाएगी अगर 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस होता है तो? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप बहुत बढ़िया होंगे। एंड गाइस, मैं भी बहुत बढ़िया। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, भैया एक पॉडकास्ट लेके आओ डेवऑप्स इंजीनियर के लिए। तो भाई हम डेवऑप्स इंजीनियर को अपने चैनल पे लेके आ गए। यहाँ पे हमने ना सारी चीज़ें डिस्कस किया, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, फिर देन एमबीए भी किया था उन्होंने, एमबीए में कैसा एक्सपीरियंस रहा, उनको जॉब कैसे मिली, ऑफ कैंपस से प्लेसमेंट हुआ था या ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, अगर स्टडी करनी है, हमें डेवऑप्स इंजीनियर बनना है तो हमारा कैसे स्टार्ट करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज है जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, एंड सैलरी क्या होती है डेवऑप्स इंजीनियर की अगर आपको 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाए या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए। क्योंकि भाई सैलरी मैटर करता है, अगर कोई बोले या ना बोले, सैलरी डेफिनेटली मैटर करता है आपके लिए। तो भाई पॉडकास्ट स्टार्ट हो गया हमारा, तो डेवऑप्स इंजीनियर को हम अपने चैनल पे लेके आ गए हैं, बाकी सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करते हैं। तो भाई चलो बात करते हैं। थैंक यू अक्षय फॉर कमिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। डेफिनेटली वॉट एवर द पॉडकास्ट वी आर शूटिंग ना, ये सारा पॉडकास्ट बहुत सारे जो लोग हैं ना, व्यूअर्स हमारे, जो इस टाइप की पॉडकास्ट देखना चाह रहे हैं, जैसे डेवऑप्स इंजीनियर क्या करते हैं, 5 या 6 ईयर का एक्सपीरियंस बंदों को हो जाता है, उनका एक्सपीरियंस क्या होता है, ये सारा पॉडकास्ट आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो ओवर टू यू अक्षय। Thank you, Gaurav, for inviting me to the channel. Hello everyone, my name is Akshay Vig, and I have total 5.5 years of experience in IT industry, and currently I'm working in a German MNC, Volkswagen. So yeah, Gaurav, so it's really a good opportunity and it's a good initiative that you are taking. So basically these kind of podcasts would help all the coming engineers for like finding out the path, or Yeah. like how did I start everything. So yeah. Even though na, like you are working on the DevOps profile, right? Yeah. So like most of the viewers are looking for the DevOps engineer. They want to go to the support project, development project. Correct, Definitely correct. this will help them out. So Akshay, आपका पहला क्वेश्चन है आपसे Yeah. कि how did you start from graduation and what was your first company? So like we had pool campus हाँ. in Rajasthan. So जितने भी राजस्थान के सारे RTU के हाँ. कॉलेजेस थे, उनके लिए जयपुर में कंपनी आई थी. So like we had 1000 group of people who started like in 2014. हाँ. I started from 2014. So 1000 people were there और उसमें pool campus था हमारा, kind of an off campus जिसको बोलते हैं अपन. हाँ. And from there like I got selected हाँ. from the final year only. And so उसके बाद like I've been in Cognizant for like 34 months, हाँ. almost 3 years. हाँ. Then I decided to pursue my career as in MBA in sports हाँ. management. हाँ. Then after that like then came the COVID time 2020. सबको ही हाँ. पता है क्या हुआ था. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हाँ. क्रिएट हुई थी। अच्छा, आपको क्या लगता है, मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे उन्होंने ग्रेजुएशन किया, बहुत सारे लोग होते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद तुरंत एमबीए करने चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे उन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, जैसे आपने 3 साल का एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद आप ग्रेजुएशन करने वहाँ एमबीए करने के लिए गए। तो व्हाट डू थिंक कि एमबीए इज गुड फॉर ग्रेजुएशन पर्सन, लाइक 4 साल के बाद उन्होंने एमबीए परस्यू किया या फिर डायरेक्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने एमबीए परस्यू किया? आपको क्या लगता है क्या ठीक रहता है?
आई थिंक इट डिपेंड्स ना, इसमें बहुत सारी सिचुएशन फैक्टर्स होते हैं। हाँ। अब जैसे मेरा सिचुएशन मैं बताता हूँ आपको, तो मेरा ऐसा था ना कि आई वांटेड टू गो इन आईटी ओनली स्टार्टिंग से। सो मेरा कोई प्लान नहीं था इनिशियली। सो मेरा ये प्लान था कि चलो आफ्टर 2 to 3 years आई विल टेक माई एक्सपीरियंस विद मी एंड गो इनटू एन इंस्टीट्यूशन जो कि लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू गो इनटू अ गुड इंस्टीट्यूशन, बिग इंस्टीट्यूशन, सो दैट आई वुड गेट दैट अपॉर्चुनिटी to be with those people, the like-minded people, or we can say that are good in the industry, experts in the industry. So after 2 years what happened that 2 साल बाद फिर आपका वो प्लान आईटी में रह के थोड़ा सा बढ़ता रहता है, then there are different situations. So like I was always attached with the sports. So मैंने ये सोचा कि in case if मेरा MBA जैसे मेरे को स्टार्टिंग से मार्केटिंग के अंदर करना था, तो लेकिन अब उस समय सिचुएशन ये थी ना कि ना मेरे को ना स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी मिल गई है थ्रू समवन, बिकॉज उस समय नीच था स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा। सो आई थॉट दैट कैन आई कनेक्ट माय इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जो अभी हुआ है with the sports to give a point to my viewers. Like I played for state level cricket also. Seriously, huh? Yeah, yes. So after that, like I got selected to do MBA in sports management. बट उसके बाद सिचुएशन ऐसी हो गई ना, थोड़ी करंट सिचुएशन आ गई थी कोविड के बाद। सो एक टाइम के बाद आपको पता पड़ गया था, सो दे वर नॉट लाइक दैट मच काइंड ऑफ पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि ना आई नीड टू, मेरे को एक ना सेकंड पाथ जिसको प्लान बी बोलते हैं वो देखना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो देन आई ऑलवेज थॉट दैट आई हैव दैट प्रायर एक्सपीरियंस, मुझे आईटी का एक्सपीरियंस है, कैन आई गो इनटू दैट फर्स्ट। इफ इन फ्यूचर मेरे को कुछ अपॉर्चुनिटी मिल गई या बिजनेस लेवल थोड़ा सेटअप करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई इन स्पोर्ट्स, देन आई वुड गो इनटू दैट इकोसिस्टम अगेन। बट फॉर नाउ लाइक वी हैव प्लान्स, एक प्लान्स होते हैं सर्टेन टाइम के बाद, बट सो लाइक आई एम गुड इन, लाइक आई अगेन स्टार्टेड इन आईटी लाइक एंड इट्स गोइंग इन अ गुड वे। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे आपने ना ग्रेजुएशन किया 14 में, उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस लिया आपने कॉग्निजेंट में, उसके बाद देन एमबीए आपने परस्यू किया। तो आपको एमबीए के थ्रू ही आपको आईटी में फील्ड में जॉब मिली थी या फिर आपको अदर फील्ड उसके अकॉर्डिंग मिला था, ग्रेजुएशन के थ्रू मिला था? एक्चुअली एमबीए के अंदर भी हमारा एक सब्जेक्ट था स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी का, जिसके अंदर आईटी के साथ कनेक्ट हो सकते थे। लेकिन मेरा जो ये अपॉर्चुनिटी था, मैंने अपने प्रायर एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे कैरी ऑन किया था। प्रायर जो आईटी एक्सपीरियंस था उसके आगे मैं फॉलो थ्रू किया मैंने उसको। तो ये मेरा एमबीए से नहीं हुआ, ये मेरा मतलब जो प्रायर आईटी एक्सपीरियंस था उस हिसाब से मैं आगे बढ़ा। मतलब बोल सकते हैं कि 2 साल एमबीए के बेकार गए। एक एक्सपीरियंस था काफी अच्छे, मतलब स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, काफी लोगों से मिले। लाइक आई आल्सो रिप्रेजेंटेड दैट खेलो इंडिया प्रोग्राम, दैट वाज अ गुड इनिशिएटिव। स्टार्टिंग ही थी उस समय, सेकंड ईयर था 2018 में। सो ठीक है, थोड़ा बहुत लर्न करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। डेफिनेटली अगर आप किसी भी फील्ड में जाओ, कुछ भी कोई भी कोर्स करोगे ना, तो सीखने को तो आपको 100% मिलने वाला है, क्योंकि डिफरेंट कंट्री मतलब डिफरेंट स्टेट से लोग आते हैं, एग्जैक्टली अदर कल्चर्स के बारे में पता चलता है। और ना आप डेफिनेटली एमबीए कर रहे हो स्पोर्ट्स में, मैंने तो पहली बार सुना है कि यार एमबीए में भी कोई मतलब एमबीए होता है स्पोर्ट्स में, मेरे को आइडिया नहीं है। तो आपने किया तो वो आपको नॉलेज मिली उस फील्ड के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्रूडो के बारे में बता देता हूँ। सो दे आर कमिंग अप फेलोशिप प्रोग्राम एंड गाइस यहाँ पे आपको ना फुल स्टैक का बैक एंड कोर्स कराया जाएगा, जो कि 9 मंथ का कोर्स होने वाला है। सबसे अच्छी बात है ये आपका ना जॉब गारंटी प्रोग्राम है, मतलब अगर आपने इनके प्रोग्राम को कर लिया ना तो डेफिनेटली आपकी जॉब तो लगी जाएगी। एंड सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे जो एवरेज पैकेज गया है वो 11 लाख का गया है, एंड जो आपकी ड्रीम जॉब लगने वाली है वो 20 लाख LPA की लगने वाली है। अब यहाँ पे अप्लाई कौन कर सकता है? तो यहाँ पे जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो अप्लाई कर सकते हैं, एंड जो न्यूली ग्रेजुएट्स हैं वो भी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड जो फाइनल ईयर में वो भी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है भाई बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे ना 1-to-1 मेंटर सपोर्ट है, एंड गाइस यहाँ पे ना आपको लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिलेगा, एंड जो इंडस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट है ना वहां से आपको सीखने को मिलने वाला है, एंड यहाँ पे ना आपको रियल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मिलने वाली है। एंड इनके प्लेटफॉर्म पे ना बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज वगैरह होते रहते हैं, एंड आपकी रिज्यूम को कैसे बनाना है, लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, तो इन सारी चीजों की तैयारी ना आपको इनके प्रोग्राम में कराई जाएगी। एंड इनकी प्लेटफॉर्म से ना बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हायर करती है, जैसे ओला, उबर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, 240+ कंपनीज इनके प्लेटफॉर्म से ना हायर करती हैं। एंड इनकी प्लेटफॉर्म से जो एवरेज सैलरी हाइक जाता है ना वो 89% जाता है, एंड जॉब अप टू जाती है 14 LPA। एंड ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट इस प्रोग्राम के लिए एनरोल करना हो, नहीं भाई, पहले आप ना इनका फ्री ट्रायल ले सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, देन आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इनके प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हो। एंड यहाँ पे ना आपको बहुत सारे टूल्स पे भी काम करने को मिलेगा, जैसे गिटहब है। अब बात आती है भाई फीस स्ट्रक्चर कैसे देना होगा, तो भाई यहाँ पे EMI का ऑप्शन है,
आप ना EMI में कन्वर्ट करा सकते हो। जब भी आपकी जॉब लग जाएगी ना तभी आप EMI कन्वर्ट करा लो एंड आराम से पे कर सकते हो। बाकी गाइस इनके प्लेटफॉर्म पे स्कॉलरशिप भी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस वेट किस बात का, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके आप चेकआउट करो। तो चलो अब वीडियो पे चलते हैं। Yes. अच्छा, करेंटली आप किस डोमेन पे काम कर रहे हो? So like currently I'm working in DevOps support. हाँ हाँ। I'm a DevOps support engineer. ओके। और like basically जितना भी ऑपरेशन का आफ्टर द बिल्ड जितना भी काम होता है आफ्टर हाँ। द डेवलपमेंट वो सारा like I take care of that. तो बेसिकली जो डेवऑप्स इंजीनियर का काम होता है वो बेसिकली क्या होता है उनका? So DevOps is like एक आपको पता होगा कि होल साइकिल होती है हाँ। कि ना एक डेवलपमेंट हुआ, हाँ। डेवलपमेंट एक बिल्ड बनने के बाद कि उसका जो पूरा स्टेज होता है एंड स्टेज टिल द सपोर्ट, वो सारा स्टेज आफ्टर द डेवलपमेंट टिल द फाइनल जो आप मेंटेनेंस वाली चीज बोलते हो सपोर्ट का, हाँ। वो पूरा कैरी आउट हम करते हैं हमारी Okay. प्रोफाइल में हाँ, अभी हाँ। करंटली। आप ऐसे भी बोल सकते हो प्लेटफॉर्म सपोर्ट इंजीनियर, एक अलग वे में हाँ। बोल सकते हो इसको, या फिर आप ये बोल सकते हो कि टोटली एन एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर इन डेवऑप्स। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज इंटर रिलेटेड है, काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड है। ओके। सो लाइक दैट प्रोफाइल आई एम करंटली वर्किंग। अच्छा, तो बेसिकली ना अब मैं बात करूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सपोर्ट प्रोफाइल एंड डेवलपमेंट प्रोफाइल, सो व्हाट योर व्यूज? सो सपोर्ट एंड डेवलपमेंट इज लाइक टोटली अ डिफरेंट थिंग। मतलब डेवलपमेंट हाँ। का क्या होता है, इनिशियली आफ्टर द रिक्वायरमेंट्स हाँ। यू क्रिएट दैट थिंग दैट प्रोजेक्ट। उस हाँ। प्रोजेक्ट को बनने के बाद उसके आखिरी तक जो एंड लाइफ साइकिल होती है मेंटेनेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, करेक्ट। ठीक है, तो डेवलपमेंट का ये सीन होता है ना, द पर्सन हु आर गुड इन डेटा एल्गोरिथम्स, जो डेटा एल्गोरिथम्स में गुड होते हैं हाँ। और दे आर लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, हाँ। तो उनके लिए डेवलपमेंट काफ़ी सही है। हाँ। और एक सपोर्ट ऐसा होता है जो बंदा दे आर लिटिल ऑन अ नॉन टेक्निकल साइड और दे डोंट वांट टू डू कोडिंग, आई मस्ट से हाँ। दिस वर्ड, दे डोंट वांट टू डू कोडिंग। सो आप प्लेटफॉर्म लेवल चीज़ें, डोमेन लेवल हाँ। चीज़ें सीखते हो Correct. एंड यू वर्क इन दोस प्रोफाइल। बोथ आर इक्वली गुड ऑन देयर एंड। मैं ऐसा हाँ। नहीं बोलूँगा कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं, हाँ। बट बोथ हैव देयर लाइक एक उसका एक अलग डायरेक्शन है, इसकी एक हाँ। अलग डायरेक्शन है। हाँ। तो लाइफ साइकिल में अलग अलग जगह प्लेस होते हैं दोनों। अच्छा, सो बेसिकली ना जैसे सपोर्ट इंजीनियर है, तो अब आपने बोला कि कोई प्रोजेक्ट आया हमारे पास है ना, वो 3 साल तक रुका, तो डेवलपमेंट वाले का बंदे का तो काम खत्म हो गया। फिर सपोर्ट वाले की अपॉर्चुनिटी तो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मतलब वैकेंसीज अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट इंजीनियर्स की ज़्यादा वैकेंसीज हैं एज कम्पेयर टू डेवलपर। करेक्ट। हाँ। बिकॉज सी हाँ। आप इंडिया में भी देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। हाँ, करेक्ट। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में यही है कि देख वो सारा प्रोजेक्ट जो एक बार हो गया, तैयार हो गया, उसके बाद सारा मेंटेनेंस का काम इंडियन कंपनी दे टेक केयर ऑफ दैट। सो इन टर्म्स ऑफ रेशियो अगर आप बात करें अपॉर्चुनिटीज में, तो सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। सो दैट इज द थिंग। अच्छा, एक बात बताओ, अच्छा बेसिकली आप फॉक्स वगैरह में काम करते हो एंड ये है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो आपको क्या लगता है सर्विस बेस्ड कंपनी अच्छी है या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी? कहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं, सीखने को कहाँ ज़्यादा मिलता है? सो दैट ऑल्सो डिपेंड्स। मैंने हाँ। पहले जो काम किया, एक बिग हाँ। एमएनसी में काम किया कॉग्निजेंट में। हाँ। सो कॉग्निजेंट का ऐसा सीन है कि दैट इज अ सर्विस बेस्ड कंपनी। हाँ। तो आप प्रोडक्ट किसी और कंपनी के लिए काम करते हो, हाँ। आपने सारा ऑनलाइन ले रखा है उनसे प्रोजेक्ट्स। हाँ। तो उसमें क्या होता है, आपको सीखने की अपॉर्चुनिटीज काफ़ी हाई हो जाती है क्योंकि Okay. लेस टाइम में आपको मोर डिलीवर करना पड़ता है। करेक्ट। तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो सर्विस बेस्ड कंपनी में यू काइंड ऑफ पुश योरसेल्फ। हाँ। एक सेकंड, मैं अभी करंटली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मेरे को वहाँ का जो वर्क एथिक्स है वगैरह, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ। दे आर मोर मीन्स रिलैक्स, और खुद का प्रोडक्ट है, हाँ। दे वर्क ऑन दैट। तो दैट इज लाइक इन टर्म्स ऑफ वर्क अगर हम देखे जाए तो हेयर ऑल्सो दे डिलीवर मोर, डिलीवर यहाँ भी होता है, हाँ। लेकिन कंपैरेटिवली उससे जो वो टाइम होता है एक डिलीवरिंग का, दैट इज लिटिल मोर हमें मिल जाता है डिलीवर करने का। मतलब हम बोल सकते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस प्रोडक्ट बेस्ड में ज़्यादा अच्छी ज़्यादा है है। कंपेयर टू सपोर्ट सर्विस बेस्ड कंपनी में। कंपनी लेकिन सीखने को तो अल्टीमेटली सर्विस बेस्ड कंपनी में ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि हमारे पास टाइम बाउंड कम होता है एंड उस टाइम बाउंड में हमें ना एक पूरा प्रोजेक्ट रिलीज करना है। करेक्ट। तो डेफिनेटली हमें ना सीखने को वहाँ मिलता है सर्विस बेस्ड कंपनी, बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको ना वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा मिल जाएगा। देयर आर डिफरेंट बेनिफिट्स आल्सो इन प्रोडक्ट बेस्ड हाँ। कंपनी। सो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में थोड़ा एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। सो वो मेरे को एक एडवांटेज, एक डिफरेंस और लगा। हाँ। सो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ये एडवांटेज और रहता है। नहीं यार, ये बात तो है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जैसे डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हैं ये लोग है ना, तो अब भाई डेफिनेटली यार उनका आपने बोला कि मेरा एक्सपीरियंस ये है, तो फ्यूचर क्या है डेवऑप्स इंजीनियर का, कि वैकेंसीज रहती है मार्केट में या नहीं रहती है, लोग कैसे सर्च करेंगे वैकेंसीज, तो कैसा क्या फ्यूचर है डेवऑप्स इंजीनियर का? सी डेवऑप्स इज द फ्यूचर, जैसे हम बोले अभी
द रीज़न बीइंग डेवॉप्स एक ऐसी चीज़ है ना कि ना आपको मेंटेन करना ही, प्रोजेक्ट का जो मेंटेनेंस का रहेगा लाइफ साइकिल, वो आपको करना ही पड़ेगा। तो डेवॉप्स में क्या होता है कि ना आप जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी माइग्रेट हो रही है क्लाउड पे। आपका जितना भी मेंटेन करना होगा सारा क्लाउड पे। आपको पता होगा AWS, Azure, देन अभी गूगल प्लेटफॉर्म का भी आ गया है, गूगल क्लाउड। सो सारा अभी जो मूवमेंट इंफ्रा साइड का जो हो रहा है, जो इंफ्रा साइड मींस डेवऑप्स ही हो गया। सो वो सारा ना अभी फ्यूचर वही है। तो माइग्रेट कर रही है, तो उसका फ्यूचर काफी ब्राइट है। तो अब डेफिनेटली आगे जो कंपनीज आएंगे वो क्लाउड के थ्रू ज्यादा देखेंगी। तो मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, भाई देख लो आपके लिए फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ना बहुत वैकेंसीज निकलने वाली हैं। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे लोग बोलते हैं ना 10 साल बाद मैं डेवऑप्स इंजीनियर रहा और आगे वैकेंसीज नहीं रही तो क्या करना होगा? आपके क्या व्यूज है कि 10 साल बाद एक बंदा एक ही टेक्नोलॉजी में काम करता है कि कंपनी के अकॉर्डिंग ना बहुत सारी चीजें सीख जाता है वो बंदा, कि यहाँ पे डेवऑप्स में कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग आई, फिर उसमें फिर दूसरे फील्ड में चला गया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सो एज जो मेरा एक्सपीरियंस है करंटली, सो आई एम वर्किंग इन डेवऑप्स सपोर्ट इंजीनियर। सो करंटली हमारा क्लाउड पे नहीं है कुछ एप्लीकेशंस, तो हम मैनुअल डिप्लॉयमेंट्स भी करते हैं और हम ना ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट्स भी करते हैं। तो आप जैसे 10 ईयर्स जैसे हम बात कर रहे हैं आगे की, कि उसका फ्यूचर क्या रहेगा यार, या फिर कोई कंपनी में आप एक ही एज्योर पे काम कर रहे हो और फिर आप नेक्स्ट कंपनी में जाते हो तो क्या आपको AWS की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है कि नहीं। सो ऐसा है कि ना कंपनी के जो रिक्वायरमेंट्स होती है उस हिसाब से ना वो सारा जो डिप्लॉयमेंट्स होता है, जो डेवऑप वर्क होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन जो उसका लाइफ साइकिल होता है वर्क करने का वो सेम रहता है। तो बेसिकली जितना भी आप किसी को हम कहते हैं बेसिक्स ऑफ डेवऑप्स, तो वो जितने भी टूल्स यूज होते हैं यहाँ पे, क्योंकि सारे ही ऑटोमेटिक होता है डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट जिसको हम कहते हैं, तो टूल्स हमारे बस बदल जाते हैं। बाकी जो बेसिक टेक्नोलॉजी होती है, जो जिसका वे ऑफ वर्किंग होता है, दैट रिमेन्स द सेम। सो अगर आप 10 इयर्स अगर एज्योर में रहे और कंपनी रिक्वायरमेंट AWS की है, तो आप अपने आप को और थोड़ा शील्ड आउट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, कि अब फिर ना आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी जिसमें डिफरेंट रूल्स होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं, तो वो भी आप सीख जाओ। सो अपॉर्चुनिटीज इसमें काफी बिल्ड होती रहती है धीरे धीरे। अच्छा अभी ना बहुत सारे लोगों के डाउट्स आएंगे कि यार चलो डेवऑप्स इंजीनियर बन तो जाए, लेकिन इसके बेस्ट रिसोर्सेज क्या होंगे कि हम पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें डेवऑप्स इंजीनियर के लिए, एंड अगर हमें इंटरव्यू क्लियर करना है तो क्वेश्चंस कहाँ से ढूंढें, तो वो क्या है, मतलब आपने तैयारी कैसे की और आपने डेवऑप्स में कैसे एंट्री लिया और आपको इंटरव्यू कैसे क्लियर किए, वो आप बताओ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो। सो जैसे मेरा पहले एप्लीकेशन सपोर्ट था, उससे मैंने जब डेवऑप्स से मूव किया था, तो उसमें मेरा जो मैंने सारा इसका सीखा था वो मैंने यूट्यूब के थ्रू सीखा था। सो वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे रिसोर्सेज है यूट्यूब पे, जैसे टेक्निकल गुफ्तगू हो गया, 8 मिनट डेवऑप हो गया, तो ये सारे जितने भी चैनल्स है इसके अंदर ना पूरा एंड टू एंड बता रखा है। जो मतलब जिसको बिल्कुल नहीं आता या फिर जो स्विच होना चाहता है डेवऑप्स पे, तो वो उस स्टेज पे जो बेसिक जैसे लिनक्स वगैरह इनिशियली आपको पता होनी ही चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो या फिर किस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो। तो वो सारा ना उन चैनल्स पे काफ़ी अच्छा बता रखा है। यूट्यूब के अलावा आप यूडेमी पे काफ़ी कोर्सेज देख सकते हो। करेक्ट, यूडेमी पे भी इसके ना इन जितने भी चैनल्स हैं इनके सारे अलग अलग कोर्सेज है, थोड़े एडवांस लेवल कोर्सेज भी हैं। तो जिसको थोड़ा एडवांस लेवल करना है, जैसे कुछ सर्टिफिकेशंस है इनके, सर्टिफिकेशन करनी है और आगे एसोसिएट लेवल जो प्लेटफॉर्म इसका होता है, डेवऑप्स का एसोसिएट लेवल जो होता है, तो वो करना है आपको, तो आप उनके थ्रू कर सकते हो। प्लस आजकल क्या है मैं आपको बताता हूँ कि ना जो ब्लॉग्स है, डेवऑप्स ब्लॉग्स, दोज आर रियली वेरी गुड। जो टेक्निकल ब्लॉग्स आज सब बना रहे हैं, उन टेक्निकल ब्लॉग से हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक पूरा जिस्ट मिल जाता है। तो वो थोड़ा इजी रहता है, इररिस्पेक्टिव हो कि आप 10 जगह देखोगे, आप यूट्यूब पे देखोगे, तो वो एक बेटर वे है। उसके अलावा जितने भी आपके गीक फॉर गीक्स है, जितने भी आप डेटा एल्गोरिथम्स के लिए पढ़ते हो, वो सारे आजकल डेवऑप्स के सोर्सेज कवर करते हैं, रिसोर्सेज। सो उससे क्या रहता है कि ना काफ़ी आपको जैसे कुछ हेल्प चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस या फिर इंटरव्यूज रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए, तो आपको वहाँ से मिल जाते हैं। तो ये बेस्ट रिसोर्सेज हैं 3। ओके, नहीं वैसे भी मतलब अगर ये आपने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई थी, जो ब्लॉग्स के थ्रू हम पढ़ना चाहोगे ना, तो उस पर एक ही टॉपिक के बारे में पूरा लिखा रहेगा। अदरवाइज क्या होता है ना, जैसे यूट्यूब पे आप सर्च मार रहे हो, कुछ गूगल्स पे अदर क्वेश्चन ढूंढ रहे हो, तो ना आपका जो टॉपिक हो ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग चीज़ों पे, तो आपका जो माइंड होता है वो भी डाइवर्ट हो जाता है। तो होता है ना कि एक ही चीज़ से हमें सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाए ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक और चीज़ उन्होंने बताई थी कि आप अगर यूडेमी के कोर्सेज लेते हो ना, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उस पर ना सारा चीज़ें एक ही मतलब वे में होता है कि पहले ये कंप्लीट करना है आपको, फिर ये कंप्लीट करना है,
तो वो बहुत ज़्यादा ईजी रहता है और उसके कोर्सेज भी बहुत मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 500 या 600 का आपको कोर्सेज मिल जाएगा एंड ईजिली आप ना सारी चीज़ें कर पाओगे। अच्छा एक चीज़ और बताओ, जैसे आपने सर्टिफिकेशन की बात की थी, तो जो भी आप इंटरव्यू दे रहे हो डेवऑप्स के लिए, तो सर्टिफिकेशन इज नीडेड और नॉट नीडेड? अगर हम इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर हमारे पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो हम इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, या फिर उन्होंने मना कर देंगे नहीं या सर्टिफिकेशन इज नीडेड? सो कुछ कंपनीज की आजकल रिक्वायरमेंट ही होती है सर्टिफिकेशंस की। ओके। जो फर्स्ट लेवल सर्टिफिकेशन होता है, जो एसोसिएट लेवल जिसको कहते हैं, हाँ। कुछ कंपनीज एटलीस्ट मांगती है कि ना वो लेवल का आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। रीजन हाँ। बीइंग कि एक वो लेवल ऑफ जजमेंट है कि बंदे को बेसिक अच्छा आता है, वो Okay, इतना हाँ। एडवांस लेवल भी नहीं होता, नेक्स्ट लेवल भी नहीं होता। हाँ। तो उस चक्कर में जो जो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो कंपनीज की आजकल ये होती है। कुछ कंपनीज का क्या होता है कि ना उनको एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती सर्टिफिकेशन की, बट एक काइंड ऑफ एन एड ऑन अगर हो जाता है तो वो एक पुश करता है फॉर टेक्निकल राउंड्स, नेक्स्ट टेक्निकल राउंड्स। सो डिपेंड कंपनी टू कंपनी। मोस्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वो प्रेफर करती हैं करने के लिए, सर्विस बेस्ड कंपनी आर मोर ऑन लाइक वो इंटरव्यू के ऊपर डिपेंडेंट होती है। हाँ। तो मतलब रहता है, मतलब ऑलमोस्ट मैं Requirement सर्टिफिकेशन क्लियर तो करना ही पड़ेगा। हाँ। मतलब एक दो सर्टिफिकेशन अगर आपके पास होते हैं तो डेफिनेटली आप ना किसी भी इंटरव्यू में बैठ सकते हो, या डेवऑप्स हो या फिर से मैं इवन मैं बात करता हूँ सेल्स फोर्स या एसएपी की, किसी में भी डेफिनेटली आपको सर्टिफिकेशन तो क्लियर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको जो इनिशियल स्टेज होती है ना वो उसके बेसिस पे वो जज कर लेते हैं इस बंदे को ना इतना लेवल का तो आता ही होगा, तो इस बेसिस पे वो आपको जज कर लेते हैं। अच्छा जो डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाह रहे हैं ना, तो आपकी फाइनल एडवाइस क्या रहेगी? उन्हें क्या चीज़ें फोकस करना चाहिए एंड कैसे इनिशिएट लेना चाहिए, और क्या निगेटिव चीज़ें ना वो हटा देनी चाहिए, क्या पॉजिटिव उन्हें रखना चाहिए? तो व्हाट डू थिंक अबाउट इट? पहले का मतलब मैं आपको अगर बताऊं कि पहले जो आज से 5 से 6 साल पहले का सिचुएशन हाँ। था, वो जनरली फोकस करते थे लैंग्वेज के ऊपर। हाँ। माइग्रेशन इतने थे नहीं। हाँ। तो अभी फ्रॉम इनिशियल लेवल ही सब प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड ईयर थर्ड ईयर से आप करो तो 2 ईयर सफिशिएंट होते हैं, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे एल्गोरिथम्स वगैरह लॉजिक पे डिपेंडेंट नहीं होता, मेन होता है कि आपको वर्क फ्लो पता है कि नहीं पूरा। करेक्ट। हाँ। तो आप स्टार्ट, एक बेस्ट एडवाइस यही रहेगा कि आप यू फोकस ऑन जो लेटेस्ट आपका AWS टेक्नोलॉजीज है, इन सब पे आप स्टार्टिंग से ही फोकस करो। फर्स्ट एडवाइस तो मेरा ये रहेगा। उससे क्या रहेगा कि ना आप अगर एक सीख जाओगे तो उससे आपका ना एक वर्क फ्लो जो है, जो आपको हर चीज़ की डिपेंडेंसी होती है वो पता पड़ जाएगी। तो उससे आपको टूल्स की नॉलेज एडवांटेज मिलेंगी, जितने भी टूल्स है सारे वर्क फ्लो में। तो उससे आपको पता रहेगा कि ना जितना भी हमारा कोड है जो हम डिप्लॉय कर रहे हैं, तो फाइनल स्टेज में या फिर कुछ एरर्स वगैरह आती है तो आपको उसका पता पड़ जाता है। प्लस ये चीज़ है कि आप जब डेवऑप्स आप सीखना स्टार्ट करते हो तो आपका लिनक्स मस्ट रहता है। तो आपका एक और चीज़ ऐड ऑन हो जाती है। प्लस जितने भी डेवऑप्स इंजीनियर्स हैं वो डेटाबेस पे भी काम करते हैं, उनका डेटाबेस पार्ट भी काफ़ी स्ट्रांग रहता है। तो इसके साथ डेवऑप्स का मतलब केवल टूल्स वगैरह सीखना या वो नहीं होता, आपके ना कुछ और प्लेटफॉर्म रिलेटेड चीज़ भी आप ना सीख जाते हो साथ में। करेक्ट। तो यही चीज़ है कि अगर जिसको डेवऑप्स में अभी स्टार्ट नहीं करना, या फिर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ही है, तो ना उनको ना पहले ये सब चीज़ें भी अगर वो पढ़ लेंगे, उनको मूव करना आ जाएगा, जैसे शेल स्क्रिप्टिंग वगैरह भी जिसको आती होगी, तो उनके लिए भी काफ़ी एक एड ऑन टाइप टेक्नोलॉजी हो जाएगी। तो आप अपना जैसे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हो इस चीज़ को। आपके बेसिक स्ट्रांग रहे तो उससे आपको क्या एक इनिशियल जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं आपके वो सॉल्व हो जाते हैं। प्लस नेक्स्ट थिंग इज दिस कि ना आपका जैसे गौरव से बात हुई कि ना आपका सर्टिफिकेशंस के ऊपर, तो आप ये कोशिश करिए कि एसोसिएट लेवल जो है वो 4th ईयर तक ही हो जाए। जो फर्स्ट बेसिक लेवल है, उससे क्या मिलेगा कि ना आप जब कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट में जाओगे या फिर आप पूल कैंपस में जाओगे, ऑफ कैंपस में जाओगे, तो आपके एक अपर हैंड होगा इन टर्म्स ऑफ आपको ना पूरा उस चीज़ का क्लियर होगा जो कि इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो प्री रिक्विजिट्स के बारे में पूछ रहे हैं। और नेक्स्ट थिंग इज उसके बाद भी अगर आप इनिशियली डेवऑप्स में जाना ही चाहते हो और आपका अगर नहीं होता प्लेसमेंट, तो उसके बाद भी आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज लेके, सर्टिफिकेशन लेके और आप उसको आगे पुश कर सकते हो। तो फ्रॉम द स्टार्ट ही अभी से आप पुश कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम एप्लीकेशंस आर मूविंग टुवर्ड्स क्लाउड। या करेक्ट। अच्छा आप बात करते हैं ना, बहुत सारे लोगों के मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड ये क्वेश्चन है कि जो डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाह रहा है भाई, सबको ना एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारी सैलरी कितनी होने वाली है। तो एक डेवऑप्स इंजीनियर की सैलरी कितनी हो जाएगी अगर 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस होता है तो? गौरव, इंडस्ट्री में बहुत पैसा है।
हाँ क्योंकि क्लाउड एक ऐसी चीज है जो कि आपकी सारी पर्पस एक बार में सॉल्व कर रहा है, और हाँ। उसके एक्सपर्टीज इंजीनियर आपको अगर मिल जाए, सो दैट इज एन एडेड एडवांटेज टू द कंपनी। हाँ सैलरी स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, हाँ और इंटू 5x तो मतलब नॉर्मली हो ही गया है अभी। हाँ तो आपका नंबर ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से इंटू अगर 5x अगर हो, आपका 5-6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो हाँ। 24 से 28 के बीच आप इजीली गैदर कर सकते हो। क्योंकि अब ये इंडस्ट्री जो है एक नीच से नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, तो अभी हाँ। काफ़ी एडवांटेजेस है। फिर आगे जैसे ये कैरी ऑन होगी तो इसमें और चीज़ें और एड ऑन हो जाएंगी, बट दिस इज करेंटली अ नीश इंडस्ट्री दैट इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेबल इंडस्ट्री। सो अभी के हिसाब से 5x तो हाँ। इजीली मार्केट से मिल ही सकता है, इंडस्ट्री से मिल ही सकता है। मतलब 24 से 28 लाख, ये पता है बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि अगर आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस है एंड आपको 24 से 28 लाख का अमाउंट मिलता है, देन डेफिनेटली मतलब अगर बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिल गया होगा कि यार डेवऑप्स इंजीनियर हम बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे हमें आपको सीखने को भी मिलेगा और आपको भाई पैसा तो है ही है। और मतलब अगर 5 से 10 मतलब 6 साल के एक्सपीरियंस में आपको 24 से 28 लाख के बीच में मिल रहा है, तो आप जब एक्सपीरियंस आपको अच्छा हो जाएगा ना, तो आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा। बाय द वे थैंक यू सो मच अक्षय टू कमिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। मतलब आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, डेफिनेटली हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक एक चीज़ आपने सारा पॉइंट आउट करके बताया कि हमें क्या नीडेड है क्या नहीं है। एंड अगेन थैंक यू सो मच ऑन माई कमिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू गौरव, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आपने मतलब एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है ये इस प्लेटफॉर्म पे कि ना आप व्यूअर से कनेक्ट करेंगे, या व्यूअर से आप कनेक्ट करते हो, यू गिव ऑल द जितनी भी इंफॉर्मेशन है एकदम ग्राउंड लेवल से होती है। हाँ। जैसे कोई स्टार्ट कर रहा है या फिर कोई एक्सपीरियंस भी है तो उनको भी एक काफ़ी गैदर हो जाता है। और मैंने देखा है गौरव, एक जनरली डिस्कसिंग के ना पॉडकास्ट पे ना इतना लोग शेयर नहीं करते, या फिर ये इनिशिएट कोई नहीं लेता। या करेक्ट। तो उससे क्या होता है कि ना एक आपको वही है ना, आपने बोला जैसे हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, लोग 10 बात करते हैं। हाँ। लेकिन जो जिसके साथ आप इंटरव्यू लेते हो उसके हाँ। एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, तो उससे क्या एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो व्यूअर्स को काफ़ी कनेक्ट करने के लिए ईजी हो जाते हैं। या अक्सर बेसिकली ना बहुत सारे इशूज होते हैं, जैसे फ्रेशर्स हैं उन्हें आइडिया नहीं होता कि एक्सपीरियंस क्या होता है यार। मतलब कोई डेवऑप्स इंजीनियर का एक्सपीरियंस अगर हमें मिल जाए ना, तो उन लोगों को ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है इससे। तो अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गौरव। हैं जी, तो आपने पॉडकास्ट तो देख ही लिया होगा, डेफिनेटली आपको ना काफ़ी हेल्प मिली होगी इस पॉडकास्ट से, क्योंकि हमने ना सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। और अक्षय भाई का मैंने लिंक्डइन आईडी नीचे मेंशन कर दिया, अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना तो आप उन्हें लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हो एंड आपको जितने भी डाउट्स हैं ना पूछ सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है ना तो आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको ना सारे डाउट वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अक्षय भाई भी इस वीडियो को देख रहे होंगे डेफिनेटली, तो वो भी उस कमेंट का रिप्लाई कर देंगे जो भी आपके डाउट्स होते हैं। बाकी गाइस अगर आपको इस टाइप के और भी पॉडकास्ट चाहिए होते हैं ना, तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड गाइस मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, ब्लॉगिंग चैनल, तो बैक सीट इंजीनियर ब्लॉग्स। तो जिन लोगों ने अभी तक जाके सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो उसे भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उस पर ना सारे ट्रैवल ब्लॉग्स आने वाले हैं। एंड जहाँ पे आपको जाना है, अगर फ्यूचर में आपको कहीं घूमना है, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैवल ब्लॉग्स में देने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक जाके सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। भाई गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।